नमस्कार पार्थ। इस दुनिया में सबसे खुश इंसान वही है जो अगर पनीर आज मिल गया है, कुछ अच्छा मिल गया है तो भी खुश है। अगर कल उसको नमक रोटी खाना पड़ रहा है तब भी खुश है। वो नमी में भी खुश है, वो सूखे में भी खुश है। ऐसे ही एक गांव में एक आनंद नाम का व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के पास कुछ थोड़े बहुत थे और एक फकीर उस गांव में पहुंचा तो उस फकीर ने उस आनंद के घर पे ही गया। तो आनंद ने क्या किया, उस फकीर का बड़ा स्वागत किया, आदर किया। फिर उसके बाद वो फकीर कहा कि तुम्हारी बरकत हो, तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो बस ये कई बात कहा कि ये कुछ भी एक रहने वाला नहीं, ये जितना भी सब कुछ है ये रहने वाला नहीं। भगवान का धन्यवाद। उसने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद वो फकीर चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर वापस फकीर आया तो देखा कि आनंद का हाल जो बेहाल हो गया था। वो उसके घर द्वार सारी सब कुछ बिक गए थे। वो एक कुटिया में घर बना के रह रहा था और एक जमींदार के वहां वो नौकरी कर रहा था। फिर उसके बाद वो फकीर उसके पास गया। फिर उसके बाद वो गया तभी देखा कि वो आनंद के मुख पे एक मुस्कान थी और उसके पास एक था कि वो क्या कहता था भगवान का कि धन्यवाद, जो भी है ठीक है, भगवान का धन्यवाद। तो फकीर कहा कि तुम्हारा हाल इतना बेहाल है, इतने दुख में हो, इतने किल्लत में हो, उसके बाद भी तुम भगवान का धन्यवाद कर रहे हो। तो कह रहा है कि ये कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब चला जाएगा। फिर उसके बाद वो उसका जो एक सूखी रोटी उसने दी और एक जल दिया और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। कहा कि अब मेरे पास यही है, आप इसका ही पालन करिए, इसका ही आप भोग लगाइए। फिर वो फकीर वो सूखी रोटी, वो नमक में घुला हुआ पानी, नमक का पानी, वो उसमें थोड़ा सा वो रोटी डुबोई और खाया। फिर उसके बाद वो चला गया। फिर कुछ दिन के बाद फिर फकीर घूम करके आया। उसके बाद देखता है कि आनंद का हाल चमक गया है, वो जमींदार बन गया है। तो उसने आया, फिर उसके बाद उसका आदर सत्कार हुआ। उसने पूछा तो वो कहा कि जिस जमींदार के पास मैं काम कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और वो भरोसे से मुझे सारी संपत्ति अपना दे दिया और चला गया। फिर कहा कि आनंद का तो जीवन बीत गया। तो फिर आनंद बोला कि ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। फिर उसके बाद वो वहां से फकीर चला गया। फिर फकीर दोबारा घूम करके आया तो देखता है कि आनंद की जो परिवार था वो पूरा तितर बितर हो गया था। उसकी परिवार में बस एक ही बची हुई थी, उसकी पत्नी बची हुई थी और सभी लोग इधर उधर हो गए थे। उसका आनंद जो था वो मर गया था, परलोक सिधार गया था। और उसका जो महल था, उस महलों में अब गाय भैंस कुत्ते बिल्ली ये सब रहने लगे थे। फिर उसके बाद वो फकीर आया तो उसकी पत्नी से पूछा कि उनकी तस्वीर कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो सबसे बड़ा संत तो वो था। हम तो जो दुख होता है सुख होता है तो भगवान को उंगली दिखा देते हैं, कह देते हैं। तो फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ था कि कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये समय जो है ना, चाहे आपके पास सुख हो चाहे ये दुख हो, ये समय जो है ना चला जाएगा, उसको लेकर के चला जाएगा। समय के साथ सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन एक चीज है समय में कि वो हमेशा के लिए नहीं रहते। आपका पड़ोसी दुखी है, आप सुखी हो, आप दुखी हो, आपका पड़ोसी सुखी है, तो ये रहने वाला नहीं है। कभी वो दुखी रहेगा, कभी आप दुखी रहोगे, लेकिन दुखी या सुख ये कोई किसी का परमानेंट नहीं है। कुछ दिन के लिए आएगा फिर वो चला जाएगा। ये उधारी का जीवन हम लोग जी रहे हैं और इसी में हम लोग घमंड करते हैं। ये कहानी हमें बस इतना सिखाती है कि हमें किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें किसी चीज को लेकर के वो ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हमारे पास ये हमारा हमेशा रहेगी और हम इसको हमेशा के लिए समझ करके दूसरे को दुख दे देते हैं। खुशी जब हम लोग खुश रहते हैं तो किसी को दुखी दे देते हैं, जब हम दुखी रहते हैं तो भगवान को ब्लेम करते हैं कि आपने मुझे ही मेरे जीवन में ही क्यों दुख दिया, मेरे ही जीवन को क्यों दुख से भरा। तो भगवान बस इतना बस कहते हैं कि ये जो भी है टल जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये कहानी बस इतना हमको सिखाती है। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना और मस्त रहना, आगे बढ़ते रहना, भगवान का धन्यवाद करना। सुख हो चाहे दुख हो ये टल जाएगा। नमस्कार भारत।